कब उससे मोहब्बत करती थी। यू हर्ट मी डैम में आंसू पूछती, वो पीछे हो जाता, उसका हाथ पकड़ होठ के करीब करते से अगेन आंखों में एक अलग चमकी जो पहली बार देखी ने अपने बोले गए लफ्ज़ों को मज़ा है। क्या वो सच मोहब्बत की ध्यान करते थे, वरना क्यों 3 दिन उस खामोशी का सहारा लेते। इस कदर टूटी थी इन 3 दिनों में उसे वो अल्फाज यकीन करने की दोबारा सुनना चाहता था। इससे अगेन उसका चाहे थोड़ी करीब पकड़े करीब करते वाट वो इतनी आसानी से कहाँ कहने में उससे जैसे खामोशी जेल विश प्लीज़ से प्लीज़। वो आंखों में आके गाड़ के सुलझ मिलती है। वो आप खामोशी तोड़कर उसकी नज़र देखती है। आई लव यू। वो आंखों में लहजे में मोहब्बत समोई उसकी नज़रों में देख कर कहती है। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान के लिए उसका चेहरा हाथों के प्याले में ले लेता है। से अगेन लफ्ज़ उसकी आंखों में देख दोहराता है। आई लव यू ऑन। वो नरमी से दोबारा जवाब देती से अगेन मुझे इस कदर उसके ये लफ्ज़ कहने से मुझे सुकून महसूस हो हुई वही जानते कहा मुझे सुनता रहती है। अल्लाह माथा हम सजाता है। आई लव यू फ्रेंड्स। वो खिलखिला देती है उसकी बेताबी पर। से अगेन आंखों की चमक इस कदर खूबसूरत वो उसकी आंखों को 2 उंगली छूती है। आई लव यू अब बाकायदा कह कर लगा देती है। से अगेन वो नज़रों किताब नहीं ला सकती नज़रों का सो माई हस्बैंड। आई लव यू 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 ओके नाउ बाय। वो जोश से ऊंची आवाज़ में कहती भागी विश स्टॉप प्लीज़ विश मेरी जान वापस आओ। वो सीढ़ी पर रुक जाती है। नो नेवर आप मुझे मनाओ किस तरह तुम्हें पता है बीवी इतनी आसानी से मानने वाली हैं। आप रहो मेरे बगैर बाय कहकर बाय बाय। वो पहले उसके बीच भाग मुड़ो खूबसूरत मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट किस कदर मुतमईन ये जान कर दी तो वो गई थी। तुम अपने शौहर को रू तो देखोगी जैसे तुम इश्क कर बैठोगी प्रिंसेस। उसकी मुस्कुराहट में उसके दोनों डिम्पल भरपूर साथ दे रहे थे। शादी का फंक्शन इसी के घर के बड़े लान किया दिल से जिस खूबसूरती सर जाएगा था वो मेहनत का मुँह बोलता सबूत था। उसने मूसा को जबरान को हर एक चीज़ देखने कहा था। आज मायूं थी यहाँ दुल्हन वालों ने यहाँ निकाह हो चुका था। कदरे बेहतर थी मैं से वो निकाह से पहले और निकाह वाले दिन मिल चुकी थी। उस घर में रहकर उससे छुप रही थी मगर वो भूल रही थी उस शख्स को। वो चीज़ हर चीज़ से बाखबर था। वो उसे छुपती फिर रही थी। शादी फंक्शन के यहाँ से लड़कियाँ एक साथ ही ज़्यादातर सो जाती। शाम हो चुकी थी। मेट का रूम नीचे था जहाँ महविश भी बैठी थी और वो भी तैयार हुई थी। आहान के रूम में सारे लड़के तैयार हुए थे। महविश ने ब्लू और ऑरेंज और येलो दुपट्टा लेके सर पर पिनअप किए लाइट से मेकअप पाँव में सब प्यारे लगते फूलों के जेवर उस पर बहुत जच रहा था। मीसा ने भी आज ऐसी ड्रेसिंग की थी। मीशा और किसरा पर वो भी बहुत खूबसूरत लग मीशा के भी मीसा के जैसा लहंगा था वो भी लाइट मेकअप किए बहुत प्यारे लगते फूलों के जेवर उन सब ने पहने। उतारोश ऊपर देखो मामला आ रही है। मीसा में विश को साथ लिए मीशा और उसकी बाकी कज़न साथ निकलती उसे आवाज़ देती है। अरोश पहले कह चुकी वो लड़के वालों के साथ है। अरोश ने उसे गुर्द मगर उसे प्यार से मना दिया उसने। वो मैश को भटक नीली चिल उसने बाकी चीज़ रात कर दी उसे यही पसंद। उसने आन के साथ आना तो उसकी बहन बन आई सीढ़ियाँ खैर जाना तो है। अरोश चालू से बड़बड़ाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दोपहर दुल्हन को उठाने के लिए खूबसूरत इंतजाम था। वहाँ सब मुझे हर तरफ खुशी सब एक दूसरे में जो शहीर अपनी प्रिंसेस को साथ लेकर मुझे मुश्किल से चेंज करने टाइम दिया था। उन दोनों ने मीशा के साथ मैचिंग की थी। मैं विश और अरोश की वालदा इकट्ठी कर दी। बाकी हमारे साथ भी साथ खड़े बातों से अरोश दरवाजे पर नॉक करती पीछे होती है। इस फ्लोर पर एक उसका और एक आहान का रूम था। अरे आओ बेवफा बहन मुँह से दरवाज़ा खोल कर ही शुरू हो जाता है। कौन सी बेवफाई की मैंने वो नाक चढ़ा कर उसे घुती अंदर माँ मौजूद थी। जबरान कर मूसा शूज़ पहन रहा था। हमने खड़ा था वो हम लड़कियों ज़्यादा वक्त ले रहे हैं आप हद है जल्दी करो। वो झिझला कहती बहन अगर वो ऊपर आई गई तो क्यों ना फ़ोन भी उठा लेती रूम से यार हूँ 5 मिनट में ही आपके पास में वापस आई हूँ। सबको आकर बाहर निकलती हुई जैसे ही रूम का डोर ओपन कर दिया मेरा ये सामने वो शलवार के बीच खड़ा खजब डाला था। उसका सफ़ेद रंग स्वेट सूट में नहाया जा जाता बालों को लेकर सेट के हाथों में घड़ी पहने खुद पर स्प्रे कर रहा था। उसके परफ्यूम्स वालों से अपने गिरद सार बांधती महसूस हो उसकी मौजूदगी मुस्कुरा कर उसकी तरफ रुख करता है। कुछ पल को नज़रें रुक जाती हैं लग रही थी। ब्लैक लहंगा पिंक करती कुर्ती और ऊपर जैकेट की तरह लिए गए दुपट्टा सर पर ऑरेंज जाम लाइट समय का हाथों में गजरे माथे पर फूल का जेवर पहने वो आसमान से उतरी परी सीधा उसके दिल में उतर गई थी। कम हेयर नर्म लहजे में कहते वो आगे करते हुए धीरे धीरे कदम नर्जिस पार कर साथ में अपना हाथ रखती हुए उसे अपनी जानिब कार के पास पड़े स्टूल पर उठाते खुद करने के बाद बैठ में आए हाथ में पाए लिए हुए कटने पर उसे पाँव रखने का इशारा कर शर्म से लाल होती होंठ को चलती पाँव उसके घुटने पर रख देती है। वो पायल उसके पाँव में पहनाकर वापस कुछ डोरी बंद करके उठ जाता है। वो सर झुकाकर बैठ जाए फिर मर्दी अपना फ़ोन उठाकर उसके साथ ही निकलती है। उन दोनों की जोड़ी चाँद सूरज की जोड़ी की लग रही थी। सब उसके कह के मुताबिक तैयार थे। वो जैसी आती है उसके साथ बाहर निकलती है। मूसा और जबरान उसे पकड़े नीचे लाते हैं ज़्यादा उसे तंग कर जो वो ऊपर ही खड़ी थी। अब ईशान उसे वहाँ से हिलते न देख कर उसे आंखों से इशारा कर वजह पूछते मैं कैसे जाऊँ। लहंगे देख कर अब कहती है वो नफी मिसाल लाख बाजू में उठा लेते नहीं करो कोई देख लेगा यहाँ वहाँ देखती शर्म से तोरी होती है और वो इसे निचला कर ही उतारते हैं। आई रियली डोंट केयर। वो कंधे चाकर सबके पास आते शहीद भी आ जाते अरोस उन सब के साथ बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वो उन सब के बाहर आते सब लड़कियाँ होटिंग शुरू कर देती है। उस लाख
महविश की पहल उठाते हैं उसका ये रूप देखकर वो 2 पल को नजरें हटाना भूल गए थे। मुझे का एहसास करता नज़र झुकाकर वो बेहाथ था उस पर एक नजरा को दिल से माशाल्लाह बोलती है। मेहंदी का फंक्शन पूरी सब लड़कियां मिलकर डांस खेल रही थी। आरोश महविश के साथ बैठे सब बड़े रस्म का शयान सामने शरीक के साथ खड़ा था। महविश के हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी जिसमें आहान का नाम शामिल था। सब लड़कियां लगवा चुकी थी। आरोश को वक्त नहीं मिला था लगवाने को। उसने आज लगवानी थी शान के नाम की। महविश की कुछ वैसे हमने डांस प्रैक्टिस की थी जिस पर सब वो आरोश के पास खड़े स्टेप्स कंफर्म करने के बाद सॉन्ग लगवाने कह रही थी। अच्छा लगवाती हूँ मूसा उनसे कहकर आगे बढ़ी। हर चीज़ का इंतजाम किया था। हम मूसा जो सॉन्ग चेंज करने आया था उसके बाद प्लीज़ ये सॉन्ग लगवा दो। लड़कियों ने डांस करने फ़ोन साउंड कॉल कर देती है। ओके उनमें से क्या तैयार है सॉन्ग लग रहा है कर फ़ोन लेता है। उस सॉन्ग की जगह प्ले करवाते हैं। उनकी 3 कज़न डांस करने ना जिसके लिए एक दरमियान में एक लेफ़्ट एक राइट खड़ी सामने लेंगे। मैंने रेडियो थी तभी तो सॉन्ग प्ले होते एक को हील दे नाल में कट्टिया एक साल है मैंने कदी चाहे कर तू शॉपिंग नाल मेरे नाल दियाँ सब पार्लर सजदियाँ रहंदियाँ हाय हाय कर दे मेरे काले वाल। लहंगा सॉन्ग हर खूबसूरत डांस करती आखिर की लाइन्स पर एक हाथ साथ रखती मैनू लहंगा और सब जो तालीब जाती वोटिंग करती रोज को रोज के साथ पायल चुभ रही थी। अभी फ़ोन रख इस पास बैठो कब से रोजते देख दो चेयर पर सिर्फ रखने बल आन क्या करो सब देख रहे हम बाहर बोल की आवाज़ में समझाने की कोशिश करती मकरू से काम फर्क पड़ता था किसी से वो खामोश से पायल सही करके खुद से सही से पहनाता है और उसके वालिद नजर आशियान पर थी। वो कब से बात करना चाहते थे आन ये उतार दो चुप रहे बात तो आगे करती गजरे उतारने कहती है। वह हाथ थाम कर गजरे उतार कर टेबल पर रखता कलाई लाते जो लाल हो रही थी। दर्द तो नहीं हो रहा लाल स्किन देकर पूछते अरे नहीं ये लग कर रेड हो गया। सादगी से जवाब दिया अच्छा चलो रस्म करे। खड़े होकर उसे भी खड़ा करती है। मैं उसे खुद की तरफ इशारा करते हैं प्लीज़ चलो। वो हाथ करके उन तक लाती है। वो रस्म करके तुरंत आरोश वहीं खड़ी थी देख के कल के लिए तैयार है कि दुल्हन नहीं ले जाने देंगे। मिशा महविश के पास बैठती क्यों भाई क्यों नहीं ले जा सकते वहाँ के स्केल कोई थी भाई दूध पिलाई जूता छुपाई एक्स्ट्रा तो ठीक है मैं थोड़ी देर आपके साथ होंगी। खुशी कहती मिशा के साथ खड़ी हो जाती है। लो बदली ना साइड यही उम्मीद थी बेवफा तुमसे मुसवत पाने वाले अंदाज में कहता है वो चल हो गई तेरी रस्म उठ और भाभी आप भी अब मेरी बारी क्या मतलब तुम्हारी कोई नहीं आठ और तुम्हारी शादी तो होने में देनी नहीं वो भी अच्छे से सजलाती है और मैं क्या के आ जाऊँगा फिक्र नॉट बहन झाड़ का फख्र यह कहता है स्ट्रेल के बाल पकड़ निकाल दूँगी ये मेरा हक है मैं ढूंढूंगी धूमधाम से करूँगी। वो अचानक ही सीरियस हो जाती तो मुझे लगता है मेरी कोई खुशी तुम्हारे पैर पूछ सकती हो। अब सीरियस होने में कहते हो कि मैं से यहाँ वहाँ से इतने मासूम लगती है जब सब मुस्कुरा देते क्या हम बात कर सकते हैं शान वास को ज़्यादा बोल के एक नज़र नहीं देकर एक नज़र पीछे मसरूफ़ हर देख सर खाम देते कि शार से आगे तरफ करने कहते हैं और खुदा के बढ़ जाते तो पीछे भी उसके पीछे बढ़ जाते हैं। उन्हें मीटिंग रूम में लाया था वो सब राइट बैठे थे और साथ कुछ पैरोज का वापसी हुआ शुरू करते 3 दिन वो पहली बार यूनिवर्सिटी के आरोज जा रही है जानते थे उसका जवाब मगर बस वो जाना चाहते थे। वो अभी 50 सवाल की उम्मीद नहीं क्योंकि वो उसका जवाब जानते थे। बिल्कुल दूसरे आदमी सारे टेबल रखते एक बाप होने के नाते मुझे फिक्र उसकी याद थी क्योंकि वो बहुत तुम्हारे खुश है तुम्हारे साथ इतनी जल्दी वो तुमसे मानो से लाड करने लगी तो मैं अच्छाई देख चुकी और हमें भी दिखा रही है। मेरी बेटी सर दर्द कहती है बोलने पर आती है लाड करने पर आती जानते हो तुम्हारे साथ यही करती होगी मुझे इस बात जिस शख्स भी उसके लिए लाड साहब जितने एक बाप नहीं उठा पाया ना भाई हम भी उसे अक्सर डांट देते मगर तुम्हारे मत पे शिकन नहीं देखी मैं बहुत मुतमईन तुम उसका खुद से का ख्याल रखे हो अपना ऐसे से बात करते हैं मुस्कुराते खैर मेरी बेटी को लाते रहना। वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल खड़े होकर अचानक गले लगा जिस पर उसे घेरे में लेते पीठ थपथपाते हैं जो मेरी बेटी तुम्हारी जवान मेरी बेटी तुम्हारी है सर दर्द मुबारक और कंधे दाखिल होते देकर उसे छेड़ते हैं। वो अपने बाबू के पास सुनकर मगर वो बहुत खुश हुई थी उन्हें दी देखकर हम सो हैप्पी जैसे शांत गुजर जी बस कोई असर नहीं होते चलो अब हम सब ने निकलने मेरी जान का लाना घर उसका सर चुमती निकल जाती है। शान चेयर बैठता है जाकर उसकी टांग पर बैठ जाती मैंने आपसे अपने शोहर की शिकायत करनी है। वो दांत लगवाए हम करो उसके गर्द बाजू बांधते हैं। आई एम सो हैप्पी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उसे देखती है वो लिविंग एरिया में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो चेंज करके बैठी चूँकि सर्दी थी उसका हाथ ठंडा बर्फ आगे झुककर बैठ के उसका कमर में दर्द हो गया कुशन भी रखना भूल जैसे पीछे होकर उसे टेक लगा दी। यहाँ जो मूसा के रूम से आज सब बॉयज़ एक साथ मूसा के रूम सो रहे थे तो प्लान था जब कि उन सब के रूम से वो उसे बगैर टेक लगाए देखा मूसा के रूम में वापस जाकर तक उठाता उसके बाद वो जो थक चुकी इस लड़की को मैं लगाता रहता है देख उस वाले उसे देखती है उसके पीछे तकिया रखता है वो सर मोड़ के पीछे देखती है जहाँ वो अब उसे कंधे से पकड़ सही से उठाता है। अब उसे जख्म भी दर्द करने लगता है। वो लड़की दोबारा में गान से रही है मुस्कुराकर उसे मोहब्बत से देखती है आँख मारकर ऊपर चल जाए तो फाइनली उसे उन खामोशी से निकाल चुकी थी और मुस्कुराहट की तरफ चेहरा आसमान की तरफ चेहरा करके दिल से अल्लाह का शुक्र है उसे हथेलियों पर मेहंदी में पीछे करके उसे कहती है कंडी में उसके दोनों हाथ बंद हो जाए उसकी सफ़ेद और गुलाबी रंगत पहुँच चाच रही थी।
का नाम लिखवाए थे और थैंक यू। वो पहले पेमेंट करके गया था इसलिए वो लड़की चल जाता है। अब उसे नहीं मगर मैंने लिखा कि नहीं सोते वो आगे होकर पाँव में सब पहनती ऊपर की। सब लोग आज थक गए थे इसलिए अपने अपने रूम से थे। लड़कियाँ सारी मिशा के रूम में थे। इसमें हमेशा अपने हाथ की मेहंदी देख जिस पर बहुत खूबसूरत रंग मुस्कुरा कर आँखें बंद कर लें। थैंक्स माई प्रिंसेस। कानों में आन की आवाज़ गूंज दिया जब निकाह के बाद उसके रूम में छुप कर सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया था। माई गॉर्जियस प्रिंसेस। मेहंदी की रस्म के वक्त जब उन पर किसी की ध्यान था उसने उसका हाथ थाम कर आता है उसे बहुत खूबसूरत लगता था। उसके लहजे में इज्जत से उससे मोहब्बत हो गई थी। वो यूँ सोचते साथ उसकी एक कज़न भी सो रही थी आस पर वो दुपट्टा पहने वो गुड़िया लगी थी। वो दोनों हाथ वो यूज़ नहीं कैसे वो ये जानते थे दरवाजे से थोड़ा सा खोला कर इसलिए वो आसानी के सामने वो बेड ग्राउंड टेक लाया बैठा लैपटॉप पर काम करने में सूत उसे अंदर होता देखकर मुस्कुराते उसने अब तक जूड़ा नहीं खोलता जिसके बाद बिखरे थे और कुछ उलझ गए जिसकी वजह से दर्द होता वो खोल भी नहीं सकता। ऊपर से थकान इतनी थी कि बार बार उसे आंखें बंद वो गुस्सा उतारती बेड पर चढ़ पर सर रखकर आंखें बंद करती। वो बेड पर उसके आने के बाद लैपटॉप रख कर फाइनल पर कुछ काम करते उसकी चेहरे पर थकान देखकर उसके एक हाथ से फाइनल थाम कर दूसरे हाथ से उसका जूड़ा खोल देता है। वो अपने खुले आंखें पट से खोलती सर में दर्द होता है जो उसको से अब काम होता है क्योंकि बाल खींचते हुए आगे होकर उस पर कंफर्टर डाल देते हैं। वो हाथ ऊपर करके उसके ऊपर देखती है। वो उसे खाना खुद खिला चुका था। फिर वो मेहंदी लगवाने बैठ के मैं थक गई हूँ। वो नींद में डूबी आवाज़ में थे उठो और वाह करो उसका हाथ पकड़े कहते हैं नो नेवर कलर नहीं आएगा वैसे कहती है जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान विश होता है। भी कहता है अच्छा ना थोड़ी देर में वो सही से आंखें बंद कर लेती है। वो एक हाथ से उसका सर दबाता है दूसरे लैपटॉप उठा कर दूसरी साइड पर वो कुछ देर से जब भी उसका हाथ नहीं लगता वो संभाल लेते हुए 2 घंटे तक वो एक काम एक हाथ से करता रहा और इसके एक से उसका सर दबाता है। वो 2 घंटे बाद वो उसे जगाता है। वो हाथ खुले आँख उस टाइम देखती है सुनूंगा उठो और जाकर वाश करो उसे ज़बरदस्ती जाओ वॉशरूम तक तो नाक अंदर कुछ 10 मिनट हाथ मुँह धोकर निकलती दोनों हाथ पर गहरा रंगा था लाल वो नहायत हसीन लग रहा था। वो शर्ट मैंने आज देखो इतना गहरा कलर आया उसके पास खुशी से चलकर बैठती ब्यूटीफुल उसका हाथ थाम कर उससे कहते हैं अब मैं थक गई हूँ सो रही हूँ प्लीज़ ला दो। उसके तकिए पर सर कंफर्टेबल को कहती है उसका कुछ काम है तो इसलिए काम के साथ उसे भी दोबारा सला दे। उसे थोड़ी देर मूसक रूम में नींद आ गई थी इससे अब नींद नहीं आई थी। जो काम था वही पूरा कर रहा था। अगले दिन वो लेट उठी सबने उसके हाथ पर आए गए रंग की तारीफ़ की थी। मीसा ने मिशन ने तो उसकी पूरी लागत शाम के 7 बजे रहे थे। उन्होंने कुछ देर में किया वो अब तक शान को उसका नाम नहीं दिखा पाई। सब लड़कियों ने ज़्यादातर आज साड़ी पहनी थी। मैं विशाल रंग के लहंगे बेतहा सीने के उस पर उसका दिल उदास था चेहरा भी से अता हो जानती कब पाकिस्तान उनमें से मिलने आए गरीब मुख्तलिफ सब अच्छे थे। वो सब उसे बहुत प्यार से पेश आते थे। उन सब का प्यार वो रोश के लिए देख चुके थे। उसने इतना हैवी जेवर नहीं पहने उसे कुछ देर पहले ब्यूटिशियन रेडी कर गई थी जो उन्होंने भेजी थी। रोश ने आज लॉन्ग काम वाला फ्रॉक साथ भारी कामदार दुपट्टा लिए तो ऊपर से वो कोई कांच की उड़िया लगती। माँ सब की कितनी बार नज़र उतार जबकि सब माँ को उसकी नज़र बार बताने कहते उसने रेड ही हिजाब किया तो उसने आज भी वो पाइन बनी हुई थी उसने एक बार भी नहीं उतारा था। आज उसने हील्स पहनी कंधे पर फैला कर दुपट्टा लिया था हाथों में चूड़ियाँ मेहंदी के साथ और नायत भी विशेष लग रही थी। लाइट से मेकअप किए थोड़ा डार्क किया था। वो हमेशा बिल्कुल लाइट लगाते अब भी वो लाइट थी मगर उसके लिए वो डार्क थी। उन सबको भी आज ब्यूटिशियन तैयार कर गई थी। उन सब ड्रेसिंग की थी बस फ्रॉक के कलर्स चेंज है। मीसा का आज ग्रीन कलर और मीशा का ब्लू अहम मीसा जो रूम से कुछ चीज़ें टाइम थी सामने जब रंग थी वो रोक की जब मेरी मिसेज इंतहा की सीन लग रही हैं दिलकशी से मुस्कुरा के तब बाय भाग जब मगर शुक्रिया कहने की भूलती पर उसका जनदार कहकर सुनाई देता है। जहूर और सैर ने अपनी मामू से कलर के साथ मैचिंग ड्रेसेस पहने थे। आज माँ इस वक्त अहान का सहरा बांध रही थी। आरोश मीशा और मीसा वहीं खड़े थे और उससे पैसे मांगने जा रही कौन सी रस्म है छुड़ाई मूसा अहान क्योंकि वो पैसे के देने के बजाय चेक दे रहा। तुम खामोश रहो फसाद डालने वाला लड़की हमें पता है ना। आरोश मुझे जवाब दी कार्रवाई करती जिस पर उसे गुरगर है अहान उसके हाथ से हाथ निकाल कर उन्हें 50,000 का चेक दे देता है। दूल्हा वाले इस वक्त मौजूद थे। इन दोनों को एक साथ बिठाए थे। आरोज झंझलाई से घूम देते हैं काम दुपट्टा उसने पहली बार पहना जो उसे तंग किया जाए ऊपर से इतना लॉन्ग फ्रॉक और इस पर सोने पर सागा इस वो पागल होने पर थी। वो दूध पिलाई के लिए महविश की कज़न साहब वो भी मौजूद वो जानती थी महविश और उसकी बहुत बनी हुई थी। अब मेरा गिफ्ट आहान जो सबको दे चुका था खड़े थे वो उसका मुझसे कुछ लाने कहता है उसने मीशा और मीसा को था ये तुम तीनों को एक डब्बा देता उन सब कहते हैं इन सब के नाम की डायमंड की ब्रेसलेट थी जो उन सब के लिए थैंक यू। वो तीनों एक साथ हो चौक कहते हैं जूता छुपाई की रस्म उनकी कज़न ने की थी। आरोज से बहुत लोग हसद भी करते जहाँ बहुत लोग उससे खुश थे। उन सबको नहीं उसके साथ की शादी होता है जिस पर वो बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे थे मगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हैं तो ज़बानें उनके जहन की एक लिमिट है। नेगेटिव लोग नेगेटिव की फैलाते हैं और पॉजिटिविटी और यही कहकर टाल चुकी थी ये मेरी तुम सब से डांस कर रहे हो तो भी करो मुझसे शहर जबान आज सब मिलकर डांस
रिहर्सल की थी, अहान ने भी की थी। शहनाज खैर जो उसके साथ बैठा हुआ ऐसे हंसते जैसे ने मजाक किया, यार उठ। जिब्रान अख्तर ज़बरदस्ती खड़ी क्योंकि उन्होंने जब भी प्रेस की तो वो भी वही मौजूद थी। यकीनन उसे आता होगा। सब एक साथ आगे बढ़ते हैं उनकी खुशी के लिए मान गया था। उन्होंने बीच में शान और आन खड़क दिया, एक साइड मुँह से एक साथ शहीद पर साइड पर जो तभी सौंप लिया तो शान को देख किन्ने भी चुटकी काटो। उम्मीद सबको नहीं मार कहती क्योंकि उनमें से कोई ये बात नहीं जानता था। हाय मुझे भी हमेशा भी आते आकर कहती वो सब शहीद को देखकर रोश के वाले कूरे जिन्होंने अनजान बनकर नचा दे। बैंग बैंग सॉन्ग प्ले उधम सब ने करके स्टेप करने थे क्योंकि डुएट था सॉन्ग, मगर वो दूसरी तरफ रुक कर भी ज़्यादा स्टेप करने थे। जिब्रान निमिशा हानि में उसको साथ लिया था। मूसा मासूम शक्ल में खड़ा जब सैर उसके बाद एज अ कपल लेता है। शयान भी नचाता है और उसको साथ लेता है। दिल की बातें थोड़ी भी कम, हर दुआ भी थोड़ी महत्म बिजी होकर डांस कर रहे थे क्योंकि शान के अंदर एक इशारे पर उसका कार से मिरर उस जगह पर शिफ्ट करवा दी थे। वो काम पर ताज अपनी घर की इज्जत साजू किसी गैर के सामने डांस करके वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। उनका बार बार कोई में बेहोश हो रही उनके कंधे पर जहाँ उसने हाथ रखा तो वहाँ सारा कर ड्रामाई अंदाज में कहती है, अगर स्टेप चेंज करता भी वैसे ही रहता है। तूने कंधे पर सर झुकाया जब जैसे लड़का अंगा पे बांधे धागे तब मांगे ही मिल गया सब। तभी सॉन्ग चेंज होता है और बैंग बैंग का कल प्ले होता है। तेरी मेरी रातों ने की है कुछ इरादे, मिली है जो अभी मुलाकातें, कोई जादू होने को है। तेरी आँखों आँखों में जो बात मिली है जो अभी मुलाकात, कोई जादू होने को है। होना है जो होना है रहेगा, हो के ही होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये मैंने मिल के तुमसे ही। आई एम फीलिंग इन टू नाइट, आई एम फीलिंग इन टू नाइट, बैंग बैंग रात पर तू मेरे साथ चल, दिल फिर जला है जादू वजूद किया है। बैंग 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 जाने क्यों, बैंग बैंग ओ बैंग बैंग जाने क्यों। इन सब लाइन्स पर बॉयज़ ने मिलकर किया तो इतने मारदार रहा जैसे कब से उसी शान का एक भी स्टेप गलत नहीं था। आज कल आते जाते आज तो आ जाने आँखों की बातों में मुझे फुल सॉन्ग पर मैट्रिक्स डांस करके क्लास स्टेप कर रहे थे। बैंग बैंग तब सब लाइट्स ऑन होती, सब लोग यारते हैं। सब ने क्या है ही इतना अच्छा डांस कैसे। कुछ देर बाद सब लोग उससे कहते हैं मैं गार्स मुल्क पर खूब रोती है। उस शहर और मुल्क भी तो छोड़ कर जा रही थी। वो उसे कार में उठाते मेरी बेटी ख्याल जाता हूँ उसे एडजस्ट करते मेरे वक्त लगेगा। वहाँ मैं उसके वाले तहान से गले मिलकर कहते पूछते मुझे मिलने और जो शाह उनके साथ जान लगी थी क्योंकि मैं उसकी कार जा हाँ ड्राइव खुद कर किया तो सब अपनी कार सर गए थे। लास्ट पर आरोश और शान जाते हुए अपनी वालिद और वालदा से कहती शान का जब्त करता कार का दरवाज़ा उसके लिए खोलता है। छोड़े ना मिले खैर अल्लाह से मुँह बना कर पहले कहती फिर मुस्कुरा कहते कार में बैठ जाती है और जो हिल का स्टेप सही से बंद कर जहाँ से चुप थी अब वहाँ मौके था उसका नाखून वहाँ लगने से खून की बूंद निकली उसकी खराब और वो कार रुकते है। क्या हुआ परेशान से कुछ नहीं, हील्स लग रही है। वो हील्स दोनों ही उतार दे कुछ क्योंकि अगर खुद ना उतारती वो उतरवा देता ठीक है ना। वो मुस्काल पर हाथ रख के पूछते हैं तो मुस्कुरा कर सब काम से दोबारा कार स्टार्ट करते हैं। आज भी हाँ सीट टॉप किया गया था, कुछ रस्मी थी वो जो करने उन सब के लिए क्वेश्चन रखे थे और सामने उनके लिए बहुत प्यारा सा एक बड़ा किचन है जो अगर बैठी थी। वो पहले खान में स्कूल मगर इसमें बैठ फ्रेश थी। मिशा से जो बुलाए थे सब रोज का वेट कर रहे थे। इन सब ने से बातें की तो मगर उसने इतनी ने पहले कहा तो बाद बातें करके सर कर तभी कार जिसमें आरोश और शान थे वो तो निकलते मगर रोक देता है। उसकी साइड आकर अपने बूट्स आकर उसे बनाता आइन तुम ऐसे कैसे जंग में चले जाऊँगा, चलो अब बाहर आओ। निकलता है सामने उसकी अम्मी बुखड़ते हुए जब सुने देकर शान देती है टाइम स्पेंड करो यहीं तुम्हें जाने नहीं देता। 2 दिन भी खुद से दूर रहेगी तुम्हारे साथ 2 दिन बनाई थी उसे जवाब देता है और उसकी वालदा भी उसे खुश देख कर इतमान थी उनके अब तक शान उनके शब्द आज अपनी सारी बाज बेटा तुम्हारे जूते कहाँ। और उसकी वालदा पहली बार शान को मुखातिब करती है क्योंकि उनसे अब स्वेज भी पहने चल खुशी सुराग थोड़ा ऊपर करती उन्हें दिखाती हुए हैरान होकर उसको ब्रूनो जान को देखती है जो खुद बगैर जूतों के आ रहा था मगर उसे नहीं चलने दिया था कुछ कदम। कल वो उसका देख कर उसे जो जूते और तनम देखती है वो अब दिल से खुश थी। अपनी बेटी की जितनी उसकी बेटी उससे मोहब्बत करती थी उससे बढ़कर वो करता था। वो उनसे मिलकर लॉन की तरफ बढ़ती है जहाँ उन दोनों के कुशन्स पड़े थे बड़े सारे। अपने कमरों में जाकर वो लोग कोई तेरह से कुछ रूम में लेके था वो तीनों और उनके साथ खड़ा मूसा हान सामने खड़े थे। यार कितना लूटना है। वो मूसा को घोड़ी से नवाजता मुस्किन शक्ल बनाकर इन तीनों से कह दी ये सबसे मेन रस्म है चलो बस। और अपनी बीवी को पैसे को कर दिए ले लेकर पैसे उन तीनों के शोर को से कहता हम शोर से ले लेंगे मगर आपको अंदर जाने देंगे। आरोश में से कहती जिस पर इतना समझ लग जाए आगे बढ़कर वाले सारे नोट कार को दे दे मुस्कुरा दोनों को देते हुए अगर आधा छोड़ जाए वो उनको शुक्रिया अदा करता अंदर घुस जाए। सामने भी बैठती पूरा कमरा सजाया हुआ था। वो धीरे से चलता उसके बाद साइड टेबल से एक गिफ्ट और सामने बैठ जाता है। मुश्किल में मैं अपना मुल्क छोड़ना बट आई प्रॉमिस तुम्हें लाऊंगा एंड परी वहाँ सब तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे तुम बहुत खुश रहोगी। और वो उसका हाथ थाम कर उसमें डायमंड रिंग पहना कर दूसरी
माँ वाला चेंज निकलता है, एक मिसक पास थी और एक अब महविश की थी। उसकी यूँ समझाने के साथ वो कमरे दाखिल होती, सीधा चेंज करने के लिए जब वो फुर्ती से उसके अपने सामने खड़ा करता है, मुँह बनाकर जो है दूसरी जाने का कहाँ जा रही है। उसकी नाराज़ चेहरे को मुझसे मुझे कोई तुमसे मतलब मैं नाराज़ हूँ। बच्चे मुँह बनाती उसे बताती है कि नाराज़ है वो, मगर क्यों जानकर अनजान बनता है। क्यों तुमने नहीं बताया मैं कैसी लग रही हूँ, ना मेरी मेहंदी के जो रुमाल लगवाई थी वो तुम कैसी लग रही है बताने के लिए शाम से लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ। उसकी पेशानी से पेशानी रखता है, क्यों इतनी बुरी लग रही हूँ। पास आईने में देख कर कहती, जबकि उसके सबने तारीफ़ की थी और माँ ने कितनी बार उसकी नज़र उतारी थी। नहीं मेरी प्रिंसेस, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि नज़र बार कर आज मैं देख ही नहीं पाया। मेरी प्रिंसेस को नज़र ना लग जाए। तुम्हें पता है कैसी लग रही हो। वो उसके सवाल पर नज़र उठाकर देखती था, तुम सिर्फ मेरी लग रही हो। वो बस उसे देख कहते सीने पर सर रख देती है। कहानी हो तुम रात हो चुकी थी। सुबह से वो कभी यहाँ थी तो कभी वहाँ। मैं शिफान उसके घर लेकर गया हुआ था। उस सुबह से अपनी वालदा से कभी बातें करते, कभी वालदा से उसका भाई दिन में आकर मिल गया था उससे। वो अब निकलने के लिए खड़े थे। वो अपनी वालदा को गले लगाए खड़े थे। इस बार वो खुद उनसे दूर जाते। मैं खुश थी कि इतना सब उनके पास आई। वो पुरस्कृत थे अपने इस फैसले पर। मैं ख्याल रखने से वालदा पूछती उसका सर चूम कर कहती हैं, आप अपना और अब्बू का ख्याल रखिए। आप भी अब्बू अम्मी का ख्याल रखिए। मैं आपसे बात करती रहूँगी। वो नीले कार तक लाकर छोड़ती है, आँख पढ़ो जितने वो बस उसे मुस्कुराते उन्होंने आज रात नहीं करता वे फैमिली का चुगली में किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ रिसेप्शन बड़े पैमाने करने का था। मैं हमेशा अपने घर से उसने अपनी चीज़ें लेनी थी घर से। वो भी उदास थी और उसकी तरह, चलो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी जान, अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़ मेरा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ पापा, खुदा हाफ़िज़ बेटा, ख्याल रखना मेरी बेटी का और अपना। और अश्म किशान के पास आज जो उनके साथ बात बिल्कुल ज़िंदगी है मेरी मुस्कुरा कर। उसके यूँ कहना वो जिम जाती है, वो उनसे मिलता रवाना का तैयार हो शाम चाहते देखती रहती यू हैव जस्ट 15 मिनट, रेडी होकर जल्दी आओ। शान उसे दरवाजे तक तपा के, क्योंकि अभी तो उन्होंने नहीं निकलता है। फिर वो कहाँ ले जगह कहाँ, कोई सवाल नहीं, जाओ। कोई कंधे पकड़ कर अंदर की तरफ बढ़ाते हुए जानती थी शख्स ने नहीं बताया तो किसी कीमत नहीं। वो खामोशी से रूम में चली जाती है। वो वाइट लॉन्ग फ्रॉक हाइट समय के बाद साथ हील्स पहने हुए ऊपर ले गई थी। उसके रूम में और ड्रेस से मुझे यकीन उसने निकाल कर रखी होगी। बड़ी वैरायटी थी। वो आदमी क्लच पकड़े बैठे जाऊँ सामने वाइट नर्स में तमाम तरजात लिए खड़े उसका इंतजार कर रहा था। उनकी नजर एक दूसरे पर टैक्सी के हार लाती उसे अपनी तरफ मतवजा करती, जिस पर मुस्कुरा कर उसका हाथ हम तब बाहर की तरफ बढ़ते, हम कहाँ जा रहे हैं। पिछले 20 मिनट से कार ड्राइव करता वो खामोश बैठी तभी वो कार को देखता यहाँ इतना अंधेरा है। वो उस पास रहने अंधेरे को देखकर डर पर काबू पाती उसके देख रिलैक्स। दरवाज़ा पाई उसके पास आकर उसके लिए दरवाज़ा खोलता, हाथ थाम कर बाहर निकालते। ये क्या? कल वो उसकी आंखों पर सफ़ेद रंग पट्टी बांध ले तो अली खौफ निकले था। इसे देखा आई एम ऑलवेज विद यू। उसका हाथ नीचे करके वो पट्टी बांध देता है। वो उसका हाथ थाम कर चाहे तो कुछ कदम पर रुक वो उसे जब खड़ा होता है हाथ छोड़कर पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ जोड़ के अब उसे आना 2-3 आवाज़ जब वो जाने तो वो पट्टी उतार जाए। वो उसे देखती रह जाए। पीछे वो खड़ा होता है, चश्मे नीचे फूलों से रास्ता बनाया कर देख लाए लेफ्ट तक राइट पुलिस बनी थी। लेफ्ट साइड पर ही उसका और शान का नाम लिखा गया था जो मोमबत्तियों को दे रख कर बनाया था। ऊपर रोश के नीचे शान का उन मोमबत्तियों को रख जिनसे खूबसूरत और साफ सामने एक टेबल पर फूलों से जोड़ थोड़ा आगे जा बंद करके एक कार की शक्ल दी गई थी। वो सफ़ेद मखमली पर्दे आवाज़ से उड़ते वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती टेबल है जहाँ ब्लू मखमली डिब्बिया जिसमें एक डायमंड रिंग थी इसमें एक खूबसूरत सा नग। तभी एक पास आकर वो डिब्बिया ले लेता है तो अब तक शौक डाला इतना कुछ बोल पा रही ना कुछ पूछ रही थी। वो डिब्बियों में से रिंग निकाल डिब्बिया वापस रख वो एक घुटने पर बैठ कर हाथ आकर उसके सामने उसके यहाँ रुक के आंसू बहने थे। वो एक हाथ उसके तेब रख दे रिंग पहना खड़ा होता आगे होकर उसकी पेशानी पर बोसा देता है। थैंक यू माई लाइफ। वो उसे सीने से लगा वापस कहते थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऑन। वो आंसू पीछे से देखकर आंखों में आंखें डाल कहती है आई एम वेयर इज़ माई गिफ्ट। वो चेयर पर उठाकर घुटनों पर बैठ हथेली सामने करती है। उसका नाम लिखता है। उस से सर्च योर नेम से तवज्जो करते उसकी हथेली थाम कब है जहाँ वहाँ ढूंढने जहाँ उसका नाम वहाँ बोसा देता है। इतनी जल्दी ढूंढ लिया मुँह सोर कर कहती है यस माई लाइफ। वो खड़ा हो जाता है। हम सो लकी उसे नज़र के सामने लेकर कहती है वो सच में खुद को खुश नसीब सकती हो। मान उन लोगों को माना याफ्ता हो गया था। मैं और रोज से रौनक बढ़ गई थी। वो उस वक्त जन्नत में मौजूद थे। उसे अब हर कोई जन्नती के अरोज ने साफ कहा था। वो ज़्यादातर यहीं रहेंगे पास यहाँ और जबरान का घर था उनके साथ यहीं रहता। शाम को वक्त मैं मीसा रोज मीशा किचन गुस्से खाने की तैयारी कर शहीद का भी एक घर पास में था जहाँ सब कब से शिफ्ट होने का कहते और दोनों सेट नहीं थे। उन दोनों में सब लड़कियाँ काम करके थक गई थी इसलिए आज ब्रेक लेकर सिर्फ आराम करने के लिए घर तैयार करने वक्त तो लगे इससे वक्त साथ साथ उसका घर का रूप दे रहे थे। मिसर यहाँ रखो ये गार्डन में खाने वाला जहाँ एक बड़ी सी मेज़ के साथ कुर्सियाँ रखी गई थी। शान बारबेक्यू कर रहा था। आरुष एक
निचला रखती शान के पास पढ़ती है। माँ बाप मुझे बच्चियाँ इतनी शरारतें करने में कहती क्या मैं आपसे बात कर सकती क्योंकि मेरे शौहर बिजी हैं। तो आरोज शौहर से बात करते हैं तो यस माई लेडी वो काम करते मुस्कुराते हैं। सो आपका नाम क्या है? खूबसूरत इंसान। वो उसके अंदर पर क्या निकाल रहा है शान मुस्तफ़ा वो उससे कहते हैं और बाय द वे मैं आरोज अपने शौहर की जान आता करके एक अदास कहते हो वेयर इज़ योर हस्बैंड से निकाल उसके जवाब से एक तो अंदर अंदर करके वापस कहते हैं आई इज़ सो बिजी हैंडसम बॉय यू नो व्हाट यू आर सो। वो आगे बोलती है कि बस शरारत से देखती है मेरे दिल का सुकून जा बट उस प्लेट में सी कबाब और बाकी चीज़ डाल कर देता कहते देखो ज़्यादा छोटी बात बनो मैं मिसेज कर लूँ नाक्स मक्खी बान चलो वो एक प्लेट उठाकर उसके साथ टेबल तक आते हैं। वो दोनों प्लेट्स टेबल पर रखकर उसके लिए चेयर पीछे करके सुटाना अपनी चेयर पर आते हैं। आना अनाउंसमेंट जिब्रान खड़ा ग्लास फ्लोर टच करके सबको अपनी तरफ मीसा दानी तो गुलाब दुबई बैठी थी। क्या वो बेटा अम्मा पूछती है। अम्मा आप दादी पर नानी एक साथ बने हुआ सब पहले शौक उसते थे सच मेरी जाने माशाल्लाह मुबारक हो। मम्मी से हमारे पास आकर सच्चा मुदाई देती जिब्रान को आखती मुबारक खुदा बाबा सर पर उन दोनों सर पर पैर रखते हैं। आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो। आरोश मीसा गले लगती खुशी से हालते बहुत मैं भी खुशी से कहती शान मुबारक थे। बाकी सब इस माहौल खाना खाते हैं। आरोज शान के साथ इस वक्त माहौल में थी गिल कुछ लेना चाहती कल लेट हो गए थे इसलिए वो आ जाते वो लोग शॉपिंग कर इस वक्त पार्किंग जब अचानक फायरिंग होती है वो पहले खतरा पहुँच चुका था इसलिए कार गोली से बच कर दरवाज़ा को तो नीचे से दो गन उसी आते हैं वो दोनों हाथ से गन चलाते हैं। आरोज से हाथ से एक गन ले लेती है इसे सार दरवाज़ मुकदमा को गैर मुकजाए के बिना ऊपर उठकर 3 लोगों के दिल में गोलियाँ था बाकी 2 माई गैंगस्टर डोंट फॉरगेट तुमने मुझे ट्रेन किया। वो उसके गले में बाजू डालती है स्टूपिड वो उसे सीने में भेजता है पकड़ में शिद्दत वो एक कमांड ज़्यादा ट्रेन बेटा वो कुछ गलत नहीं करते बस सही काम करते हैं। गलत का खात्मा ऐसे करते हैं कि उनकी नस्ल याद और कसवेन बाबा की बातें करती है। अल्लाह गैंगस्टर उसका हाथ थाम लेती है। मैं मिसेस गैंगस्टर का तो से बैठे शायद वो कंधे चाक बैठती है। ही इज़ अ गैंगस्टर बट ही इज़ माई नजर के सामने वो नफी में सार लाख से हाथ से गन लेकर वापस रख देता है। सुनो मेरा तुम्हें छेड़ने का दिल कर रहा है। उसके बाद तुम बिगड़ती जा रही हो वे शू टर्न करके उसे कहता है। उसके बाद वो क्या कल कहते वो लोग वापस आ चुके थे। वो सभी मिस को देख कर आई थी काउच पर बैठी कनपट्टी से रहा था वो उसके बाद बैठ कर अपने पर हाथ रखते पूछती विश मैं नहीं जाता अपनी तरह एक और उस्ताद बनता देखा है तो तुमने दूर रहो तुम इससे अपनी मेरी जान सबसे दूर हो उसको ज़्यादा तुम जो था वो कहते हैं तुम जुराद नहीं हो किसी के लिए लिसन टू मी तुमने मुझे ट्रेन किया ना कि मेरी हिफाजत के लिए उसे इस्तेमाल सबकी हिफाजत करनी चाहिए भी मैं नहीं कैसे समझ सकते हो ये गलती उसके हाल पर हाथ रखती है मगर बेशक मगर नहीं इसमें कुछ नहीं है ऐसा सब बेस्ट जा रहा है मत सोचे इस पर उसके हाथ बाल सलाती सोचा एक तरफ बावेश की तबीयत ख़राब थी जो मिसा उसे कहते हैं मुबारक भाई उसका माथा चूमती कहती है उसके रहने पर शर्मा जाती है वो ब्लशिंग उसे चेहरे का बाहर निकालती है। वो जुबरान को देखकर आंखें घुमा जाती जब वो मुस्कुरा कर जो हमारे को सीने में भेज लेते हैं वो ना समझी सुन दोनों देखते क्या भाई तुम बाबा बनने वाले हो ना समझ इंसान मीसा उसके बच्चे वो खुश नाल होता है। जबरान उस बारह गले से खुशी से दाखिल जाऊँ उसके अंदर दाखिल होती है यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। थैंक यू सो मच माई प्रिंसेस वो उसका सर चूम कर कहता है उसके दिन में अगले छुपा देती है। एक माह बाद रोश मुसक शान के अफस दाखिल होती है सख्त नाराज लगती है जैसे इसे शान के अफस का बताता है दाखिल सामने दरवाज़ा ठाक बंद कितना समूह लेकर जाता है बाहर ही खड़ा होकर इंतजार करते हैं। जो लैपटॉप पर कोई काम करता है उसको हाथ खड़ा था उसकी यूँ दरवाज़ा बंद करने पर न समझी से उसे देखते हैं आनून का उतार के एक होंठ दूसरे पर रखे आंसू बाती सीधा उसके दिल में उतर रही थी। नवेश प्रिंसेस यहाँ क्या हुआ उसे थाम कर सीट पर बिठाया था खुद घुटनों पर ध्यान वो सुसु करती बोलने लगी थी अगर दोबारा खामोश हो जाता तभी मुसंदता में आई कम इन हम्प्टी डम्प्टी वो अब बाकायदा रोने में बैठ जाती है। उन दोनों हाथों को मुट्ठी की सूरत पर रख शान अब सुते आसम में पकड़ते हैं यार कुछ नहीं कहा मैंने आई मीन यूर बेबी वो से यूँ कहने पर ऐसे मगर वो खिल कर कल कहा देते हैं उसका सेरी क्या मूसा को मसनूई कब से कहते क्योंकि उसे आपको मुश्किल सो टम्पटी टम्पटी कान पर कहता आखिर में छेड़ कर बाहर भाग जाए आन वो आप चीख कर मेरी जान उसके हाथ नीचे करता है दानी करने किसी मुँह सब कहते हैं वो भी करती है वो भी कंसीव कर रही थी एक हफ्ते पहले उन्हें पता लगा यही कह कर छेड़ता जैसे सच चिड़ हो गई थी ऊपर से उसके मुँह वो अक्सर चीख कर बात करती जिस पर शान उसके और ज़्यादा लाड उठाता था। ओके मत करना उसकी हमला मैं घर नहीं जाऊँगी मैं इससे नाराज़ हूँ हम घर छोड़कर भाग रहे हैं। वो अम्मी से उसकी नज़र देख जिस पर उसका अक्सर फिर अपने जैसे जंगल का देखते रहते हैं। एक हफ्ते बाद सारे फिर जब तक वो टक बैठक कर माफ़ी नहीं मांगता वो वापस नहीं आती। अम्मा बाद मीसा का बेटा 1.5 माह का और मैं कभी सब पाकिस्तान गए थे आरोश जा नहीं पाई थी उसके अम्मी यहाँ रह कर गई थी आरोश और शान
थी। माँ की वैसा रूम में बैठी अपनी बेटे के साथ रोने का शुक्र फरमा रही थी। जब अंदर दाखिल ठीक गुड मॉर्निंग प्रिंसेस माई बेबी प्रिंसेस वो वानिश को उठाता उसे प्यार कर उसको सीने जाता है दोबारा चुप जब वानिश चुप नहीं करती तो वो भी साथ रोने बैठ जाती। वो अपने बाप के उठाती है। कुछ मिनट खामोश हो गई थी। वो अपनी उपला देती है। वो वानिश का गाल चुम कर उसे बैठ जाते मीत जान खाना खाया उसके सवाल पर नफी मिसाल लाती विश क्या करूँ मैं तुम्हारा तो वाशरूम में कपड़े लेकर हो जाए तो 10 मिनट बाद तो खाना टेबल पर जो लगा चुकी थी उस के पास था। वो अपनी चेयर बैठ कर अब तो मुँह फ्राई हो रही थी। मेरा बेबी ओके आई एम सॉरी नहीं होगा। वो इन महीनों में इस कदर उसका ख्याल रख रख अपनी आदत डाल चुका था। जब वो अपने वक्त आई बुलाई फिरती उसने उसका दिल चालक तरह ख्याल रखता। वो तो इतनी केयर से चिढ़ जाती थी। मूसा तो उसकी मर्जी खाने लगा वो सामने कहता था उसकी सबसे फेवरेट होगी। दानिश में उसकी वानिश में उसकी जान बसती थी बल्कि सब घर वालों की और रोश की हान और में जबरान के बेटे का नाम रासिम और हान के बेटे का नाम मनान रखा था। बट बैठी अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। जब वो उनको लेकर के अंदर दाखिल होते विश्व वो दानिश गाल चूम रही थी। वो उसे एक लिमिट करीब जाने देते अपने बेबी के गाल में प्यार कर रही थी। मेरे पाले पाले डिम्पल्स हैं वो उसके गाल लाती है। डिम्पल्स मेरे जो हैं वो तुम्हारे हैं जो भी है लिमिट मेरा वो उसके मेरा गैस नाज और उस बाजू पर सरकती लाड्स पे थी। मेरी जान तुम जानती हो मेरी जनून नहीं दे सकता मुझे औलाद के साथ भी हो तुम्हें वो हमारे जूस है मगर तुम्हारे किसी से करीब होना इतना नहीं पसंद मुझे शिद्दत पसंद कहते हैं। ओके बाबा माई गैंगस्टर हार मानने वाले अंदाज कहते अभी वानिश होने लगी तो वो उससे देने लगती है जो वो उसे न सारा अपना काबू से देता है। वानिश को उठा लेता है। माई फैमिली निशोर को मैं उसे देख कर सर ऊपर कर शुक्र अदा कर ईशा का वक्त शान उसका के साथ नमाज अदा कर ईशा वो दोनों साथ पढ़ते थे। पाकिस्तान अल्लाह ने रहमत से नवाजा वो तहज्जुद भी पढ़ कर उसकी नेमतों शुक्र अदा करता वो रोज़ाना की तरह दुआ के वक्त उसके एक हाथ के साथ अपने हाथ रख कर दुआ मांग रही थी। वो उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ के साथ देख कर मुस्कुरा देते हैं। वो दुआ मांग कर उसके कंधे पर सर रख देती है। वो आंखें बंद करके बस वो आयत याद करते हैं वो बे या अल्लाह रब्बे कुमा तो कज़्ज़िबान।